हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बिना किसी देरी के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अगर एग्जाम में फोड़ना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तोड़ना है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, सर्कल से आप भली भांति परिचित हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आपको मैं बता दूँ सर्कल क्या होता है। अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं, ये जो एक पॉइंट आपने फिक्स किया ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और ये आपकी एक रस्सी ले ली यहाँ से आपने एक, और यूँ रस्सी को रखकर यूँ आपने घुमा दिया चारों तरफ। तो ये जो डायग्राम बना इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। सर्कल में यहाँ से लेकर ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब बराबर होती है, ठीक है। ये इसे बोला जाता है ओरिजिन। इसे क्या बोला जाता है? ओरिजिन। हालांकि तो आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी में सब पढ़ा रखा है आपने, और मैंने आपको बता रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन। और ये जो गोलाकार आकृति दिख रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसे हम बोलते हैं रेडियस, और इसे आर से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक। इसे हम रेडियस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट करे और सेंटर से होता हुआ जाए, ओरिजिन से होता हुआ जाए, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायमीटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर को डी से प्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है डायमीटर और रेडियस में एक संबंध है, ठीक है। क्या होता है डायमीटर? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी कि अगर आपको रेडियस निकालना है d/2, ये रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो हो गया। अब एक चीज़ आती है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मिलाए बट सेंटर से होता हुआ ना जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोड। इसे हम क्या बोलते हैं? कोड। कोड को हिंदी में बोला जाता है जीवा, ठीक है। तो इसे कोड बोला जाता है। तो इतनी ही बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हमें पता है। उसके बाद पूरा सर्कल जो चैप्टर है ना वो दो थ्योरम पे डिपेंड करता है, दो थ्योरम पर आधारित है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो थ्योरम अगर आपको पता है, हालांकि उसका प्रूफ भी मैं करा चुका हूँ एनसीईआरटी में, यहाँ पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं स्टेटमेंट समझा दे रहा हूँ। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? 10.1 थ्योरम कहती है अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है ना, और आपको पता है टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट, टेंजेंट का काम क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाती है, और जिस पॉइंट पे टच किया है सर्कल का और इस लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, स्पर्श बिंदु। और ये हमारा टेंजेंट होता है, ठीक। तो ये जो सेंटर है सर्कल का, और ये जो हमारा टेंजेंट है, और ये जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से जब इसको मैच करोगे ना, मिलाओगे, तो यहाँ पर कितने एंगल का बनता है? कोण, एंगल 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। और कभी कभी ये डिस्टेंस मेरे को पता है, क्वेश्चन में ना ये डिस्टेंस हमें पता रहेगी और ये डिस्टेंस हमारी रेडियस गिवन होगी, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इन तीनों साइडों में से अगर दो साइड हमें पता है तो कोई से भी तीसरा साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। कौन से यूज़ करके? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये तो 10.1 थ्योरम होती है। 10.2 थ्योरम क्या होती है उसको भी जान लो। 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम क्या बोलती है? अगर आपके पास एक सर्कल है और आप एक बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेते हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लेते हो, और इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, यानी कि पी ए इसको क्या हो जाएगा? पी बी। ये सब मैंने समझा रखा है, प्रूफ करा रखा है, एनसीईआरटी वीडियो से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई सी भी वीडियो नहीं मिल रही है तो जस्ट आपको सिंपली सर्च क्या करना है, क्लास 10th एक्सरसाइज, जो भी आपको देखना है वो लिखो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी, ठीक है। बेस्ट वे में समझा रखा है, एकदम ईजी आसान तरीके से। ये तो चलो समझा दिया आपको। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत और मैं बताऊं, टेंजेंट तो बता चुके हैं। एक सर्कल है, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है।
तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है और सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, एक पॉइंट पर टच करते जा रहा है तो वो टेंजेंट है, अगर 2 को पॉइंट पर टच करते हुए गया है तो वो सेकेंड है। ये क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, ये पता चल गया है और आपको पहले से ही पता होगा। मैं पहली बार बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि पहले आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से पहले एनसीईआरटी के वीडियोस देखो, वो इससे भी इजी होंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंपैरिजन में थोड़े से हल्के होते हैं और हल्के से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, तभी हम आएंगे। और बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कोई सी बुक खरीदो, उठा के देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने यही इसके बाद हर एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पर आ रखा है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.1। देखिए, जैसे ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और यही क्वेश्चन 2014-15 में पूछा जा चुका है सीबीएसई में। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, क्वेश्चन के डिजिट बदल दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो वही रहता है ना। सो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो। अगर एग्जाम में वाकई में अच्छा स्कोर करना है तो बड़े बड़े बुक्स के पीछे मत भागो। आर टी शर्मा, आर एस अग्रवाल, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है, लेकिन उतना अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करते हो तो एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो। सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ द रेडी ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल अभी क्या होता है बताता हूँ, जिनके रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज द टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज, क्या होगा। सो देखिए, हमसे बोला 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल ले सकते हैं, यहाँ पर 2 की बात हो रही है। तो ऐसे सर्कल जिनका 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल की बात अगर करते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, इसका भी सेंटर वही है और इसका भी सेंटर वही है, तो क्या बोल रहा है, इस छोटे वाले का जो है रेडियस 4 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज़ द टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ओके, देखो हमसे क्या बोला है कि आपको एक टेंजेंट लेना है, जो एक सर्कल का कोड है और एक सर्कल का वो क्या है, टेंजेंट है। देखो, इस वाले सर्कल का ये तो कोड हुआ और इस सर्कल के लिए ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखो, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ और ये छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का रेडियस ये हुआ, कितना दे रखा है बड़े वाले का रेडियस, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लेंथ मेरे को पता करनी है। अगर आप देखेंगे इधर से भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो जो चीज़ इस तरफ है वही चीज़ इस तरफ है कि नहीं, और मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए, तो इसको मैं नाम देता हूँ PABO। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। हमें क्या फाइंड करना है, मेरे को PB फाइंड करना है ना, मेरे को PB फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा PA प्लस AB, है ना, ये निकालना है। और मज़ेदार बात यह है कि जो फिगर इस तरफ है वही फिगर इस तरफ है, ये भी 4 है, इसके लिए भी ये 4 है, ये 5 है, ये भी तो 5 है, यानी कि PA इक्वल्स टू क्या है, PA इक्वल्स टू क्या है, AB है। अगर आप PA निकालते हो इसका मतलब ऑटोमेटिकली AB भी निकल रहा है। और देखो बाई 10.1 थ्योरम, देखो भाई साहब, आपको ये चीज़ पता होगी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये है और ये रेडियस है, तो इसके बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और ये मेरा कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बाई 10.1 थ्योरम आप ऐसे लिख सकते हो, OA परपेंडिकुलर होगा किस पर, PB पर। ठीक है, अब फिर लगा दो इन ट्रायंगल POA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि ये MCQs टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए और
सोल्यूशन भी हो जाए, है कि नहीं। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आई होप समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब देखिए जब हम ऐसा करेंगे सो मेरा हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। चलो पहले लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला 5 का स्क्वायर। तो उसके बाद ये मेरा, इसको बेस मानो या इसको परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो, तो बेस मेरा है पी ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मेरा 4 है, तो ये 25 पी ए स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को नंबर्स की तरफ ले जाओ। 25 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया पी ए स्क्वायर, यहाँ से आ गया कितना 9 है ना, 9 आ जाएगा। और पी ए स्क्वायर, हमें पी ए स्क्वायर नहीं, हमें पी चाहिए, तो 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। पी ए स्क्वायर रूट वैसे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमें सिर्फ प्लस का ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी, दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो पी ए की वैल्यू 3 है, तो यानी कि ए बी की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, 3 + 3 विच इज़ 6। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क्स में, कि बताओ इसमें एंगल कौन सा क्या होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी हमारे पास 125 है, ए ओ बी, ये जो ओ है ना यहाँ पर है। देन सी ओ डी कितना होगा, सी ओ डी एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला हमसे पूछा है। अच्छा, छोटी क्लासों में जब आप क्लास 6-7 में थे, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। थ्योरम क्या पढ़ी होगी, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल होता है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो आमने सामने के जो एंगल का जो सम होता है ना, आमने सामने के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है ना। तो ये लिख लोगे, तो यहाँ पर रीज़न मैं दे दे रहा हूँ, सिंस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना होता है 180, ये कितना दे रखा है 125, हमें सी ओ डी निकालना है। प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 5 55 आ जाएगा, ठीक है, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, हो गया, ठीक है। पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कोड। हमारे पास ये जो ए बी है, ये मेरे पास एक कोड है, ठीक। ऑफ द सर्कल ए ओ सी, इट्स ए ओ सी, जो ये जो ओ और ये सी है वो इसका डायमीटर है, सच दैट ए सी बी हमारे पास 50 है। ये जो ए सी बी है वो हमारे पास कितना है, 50 है, ओके, ठीक। फिर हमसे क्या बोला है, इफ़ ए टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, ए टी जो मेरे पास है वो टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है। देन बी ए टी क्या होगा, बी ए टी, ये वाला एंगल कितना होगा वो हमसे पता करना है, वो हमें ज्ञात करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, और ये पूछा भी गया है 2016 एग्जाम में CBSE। तो क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो आपके पास क्लास 9 में आपने चैप्टर सर्कल में एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या पढ़ा था, सेमी सर्कल। ये आपका सेमी सर्कल है, ये वाला पोर्शन आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ये लिखा नहीं है, लेकिन बाई कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि भाई ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आप रीज़न लिख सकते हो, मैं वर्ड्स पर नहीं लिख रहा हूँ। इन अ सेमी सर्कल एंगल बी मस्ट बी 90 डिग्री, यूजिंग थ्योरम या यूजिंग प्रॉपर्टी, जो लिखना चाहो आप, ठीक है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, सो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस ए बी प्लस सी कितना होना चाहिए 180,
सिंस जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, रीज़न आप दे देना यहाँ पर, ठीक है। इन अ सेमी सर्कल दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90, ये लिख देना, ठीक है। अब देखिए ए एंगल मेरे पास कितना दे रखा है पता नहीं, मुझे निकालना है ए एंगल, और बी एंगल मेरे पास कितना है 90 डिग्री है, और सी एंगल मेरे पास 50 डिग्री है, और इधर है 180, ठीक है। सो एंगल ए क्या हो जाएगा, 140 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि एंगल ए मेरा कितना आ गया 40 डिग्री। लेकिन मेरे को एंगल ए नहीं फाइंड करना है, ये मेरा एंगल ए है ना, मेरे को तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो इस वाले एंगल को मैं ए बोल रहा हूँ और इस वाले एंगल को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, और मेरे को एक्स चाहिए। अब देखो भाई 10.1 थ्योरम, ये मेरा क्या है टेंजेंट है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ से क्या रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा बाई 10.1 थ्योरम, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी के आगे लिखेंगे सिंस बाई 10.1 थ्योरम, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि जो एंगल ए प्लस एंगल एक्स होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल ए अभी आपने निकाला है 40 डिग्री, सो 40 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भले ही MCQs हैं, आप MCQ, ठीक है, तुक्का तो मार नहीं सकते हो, सॉल्यूशन करके ही आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ गाइस, हाँ, अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter, the pair of tangent PQ and PR to the circle are drawn. Then the area of the quadrilateral PQOR is okay. देखो फिगर बनाना पड़ेगा आपको, इसमें आपको लेना है एक सर्कल, ठीक है। ये इसका सेंटर मैंने ले लिया, सेंटर मेरा O है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला गया, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया P, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितने दूरी पर है, ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। मैं क्वेश्चन पढ़ के ही बना रहा हूँ। सेंटर का नाम O है, रेडियस जो है वो उसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इससे हमारे पास एक पेयर डाला गया है, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पर। तो जिसे बोला गया है A एंड B बोला गया है, और आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक, ओके, ये चीज़ है। और रेडियस हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ओके। तो हमारे पास जो बनेगा, सॉरी AB नहीं बोला गया, PQ एंड PR बोला गया, इसे Q बोल लो, इसे R बोल लो, ठीक है। तो PQ एंड PR बनाया गया है। तो हमारे पास जो इसका एरिया निकालना है PQOR, PQOR मतलब इस बड़े वाला ट्रायंगल का निकालना है। अब आप देखो बाई 10.1 थ्योरम, बाई 10.1 थ्योरम आपको पता है जो एंगल R होगा एंड एंगल जो Q होगा वो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा, यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्लियरली दिख रहा है, ये आपको पता है बाई 10.2 थ्योरम, बाई 10.2 थ्योरम जो PR है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये 10.2 कहती है, ओके। अब ये चीज़ इसकी इक्वल है, ये कॉमन है और ये है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंस ट्रायंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इसका जो एरिया होगा इसका भी वही एरिया होगा क्योंकि एक जैसे हैं। अब दिक्कत ये है हमारे पास कि ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है, तो भाई निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट है और ये मेरा बेस ले सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको मैं बेस ले सकता हूँ, या फिर
ठीक है, वो मेरा हाँ वही होगा। अब देखिए इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल मेरे पास क्या है, ले रहा हूँ मैं, ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्या है, ये इसे बेस बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, कुछ भी चलेगा। इन ट्राइंगल में ले रहा हूँ ओ आर पी, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मेरा 13 का स्क्वायर, बेस में मान लेता हूँ पी आर, और परपेंडिकुलर मैंने मान लिया 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर 144 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लोगे तो 12 आ जाएगा पी आर। ठीक है, हमसे एरिया पूछा था, एरिया पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, तो ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, ट्वाइस एरिया किसका, ओ आर पी। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 2 से 2 कटा, बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास है पी आर यानी कि 12, और हाइट मेरी क्या है, परपेंडिकुलर डिस, ये हाइट है हमारे पास 5 है, तो 12 पंजे 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, हटेगा कहाँ से, उधर चला गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे इन द गिवन फिगर 80 इज अ टेंजेंट। ये जो गिवन फिगर है इसमें जो मेरा 80 है वो मेरा क्या है, टेंजेंट है। ओके, टू द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर मेरे पास क्या है, ये ओ है, सच दैट ओ टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4। ओ टी मेरे पास 4 दे रखा है। ओके, एंड ओ टी ए इज 30 डिग्री, ओ टी ए 30 डिग्री दे रखा है। ओके, देन ए टी कितना होगा, ए टी कितना होगा। ठीक है, अगर इसको आप मैच करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है ना। अब आपको पता है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट चलते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलते हैं। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सब 8 चैप्टर में। देखो बाई 10.1 थ्योरम, अगर आपको 10.1 थ्योरम लगाना है तो ये जो एंगल ए है मेरा वो कितना 90 डिग्री का है। अब जैसे ही 90 डिग्री का है तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, ओ ए टी, अरे भाई ये क्या हो गया, ओ ए टी, ठीक है, ओ ए टी क्या हो जाएगा, देखो ओ ए टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ए टी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाओगे। सोचोगे कि मैं ए टी निकालूंगा, क्योंकि आपको बस एक ही लेंथ दे रखा है आपके पास और एंगल दे रखा है, और आपको पता है जब लेंथ एक पद दे रखा और एक मेरे को एंगल पता है, और ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, जो आपको निकालना है वो और जो आपको पता है उसके बीच रिलेशन लगाओ। आपको ए टी निकालना है और आपको ओ टी पता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से क्या हो जाता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा कितना हमारे पास 30। ठीक है, बी ए टी हमें निकालना है, ओ टी हमें 4 दे रखा है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 2 जा, तो ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3, कितना आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर ओ इन द सेंटर ऑफ सर्कल, ये मेरा जो गिवन फिगर दे रखा है इसमें मेरा जो ओ है वो एक सेंटर है हमारा सर्कल का। पी क्यू इज़ अ कोड एंड पी क्यू जो है मेरा है वो कोड है, ये जो पी क्यू है वो मेरा कोड है, ओके। एंड द टेंजेंट पी आर, और ये जो मेरा पी आर वो एक मेरा टेंजेंट है, ये वाला मेरा टेंजेंट है, ये वाला मेरा कोड है, ठीक है। मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ये यहाँ पर 50 डिग्री एंगल बना रहा है विद पी क्यू, देन पी ओ क्यू कितना होगा, पी ओ क्यू ये वाला एंगल कितना होगा ये आपको निकालना है। इसे मैंने लिख दिया एक्स होगा, ठीक है, ये इसे मैंने लिख दिया एक्स होगा। अब जो फिगर दे रखा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, आपको कुछ मिलेगा ज़रूर। देखो आपको पता है अगर किसी की लेंथ इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग लेंथ अगर इक्वल है किसी भी चीज़ में, चाहे आप क्वाड्रेटर ले रहे हो चाहे आप ट्रायंगल ले रहे हो, अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब पढ़ रखा आपने छोटी क्लासों में। क्योंकि देखो ये मेरा क्या है, रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, करस्पॉन्डिंग लेंथ मेरे इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। ये बात आई समझ में। बाई 10.1 थ्योरम, आपको पता है बाई 10.1 थ्योरम ये वाली जो टोटल एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। सो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको तो मैंने x माना है, इस वाले को मैं y मान लेता हूँ। अगर ये y है तो ये भी y होगा, नो प्रॉब्लम। बाई 10.y प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 90, सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस को उधर आगे माइनस को जाए तो ये हो गया 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये भी 40 है। अब लगाओगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। सो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q मस्ट बी इक्वल टू 180, ठीक है। देखो P कितना है, ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल को हमने y बोला तो y कितना है था 40। एंगल O आपको फाइंड करना है जिसको हमने x लेट किया था, और एंगल ये जो मेरा Q है वो भी y है ना, और वो भी 40 है। 40 40 80 80 प्लस का उधर किया हो जाएगा माइनस का, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। आंसर कितना होगा 100। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ठीक है, आराम से हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन इनको टाइप करने में, लिखने में, चित्र बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, क्या बताऊँ। आप बोलते हो सर डिजिटल बोर्ड में आप हर एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। देखो डिजिटल बोर्ड में बना तो दूँ क्योंकि हम अकेले काम करते हैं ना, सो हमें टाइप करना है, चित्र बनाना है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उनको टाइप करो, बनाओ, टाइप भी कर लेते हैं। ये फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जब तक ये काम होता है थोड़ा बहुत जब एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ, आप अपने टाइम पे कुछ पढ़ पाऊँ, उसमें मैं पेजेस में बना देता हूँ, फटाक से बन जाता है, उसमें कोई झमेला ही नहीं होता। तो मैं अगर वीडियो बनाता हूँ उसमें तो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर आप डिजिटल बोर्ड के ऐसे ही लगा रखा है, ऐसे क्यों लगा रखा है। आपको मैं अच्छे कंटेंट दूंगा इसीलिए ख़रीदा है ना इतना महंगा, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, पेशेंस रखो। मैं डेली वीडियो लाता हूँ आपके लिए, डेली। अकेला सिंगल क्रिएटर हूँ जो डेली इतना वीडियो देता है आपको, मरूँ बचूँ डेली देता है ना। और मुझे खुद ही बनाना है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं खुद ही कर रहा हूँ, कैमरे को एडजस्ट करो खुद ही से ही। अभी मेरी शक्ल भी काली आ रही होगी, मैंने कहा शक्ल को गोली मारो, कंटेंट साफ दिखना चाहिए पीछे जो है, ठीक है। यही मेरा मोटो होता है पढ़ाने का, तो मेहनत करता हूँ बस किस लिए, बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो छोटे भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाए, जो भाई बहन है, ठीक है। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट किया करो। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर पी ए, ये जो मेरा पी ए है एंड पी बी है, टेंजेंट है तो ऑब्वियसली पी ए इक्वल टू पी बी होगा, नो डाउट, ओके। टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ए पी बी 50 भी है, ये जो मेरा ए पी बी है ये मेरा 50 है, ओके।
तो ओ ए बी कितना होगा, ओ ए बी, ये वाला एंगल कितना होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। हाँ, ये वाला एंगल कितना होगा वो हमें पता करना है। ओके, चलिए लगाते हैं इसे। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरे मन में बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन सा लगाते हैं। अभी मुझे खुद नहीं पता मैं कौन सा लगा दूंगा, इतने सारे तरीके हैं। 11 और 15 में आ रखा है ये क्वेश्चन। ओके, अगर मेरे को ये एंगल निकालना है, आपको ऑब्वियसली पता चल रहा है कि भैया ये रेडियस है कि नहीं रेडियस, ये भी मेरा रेडियस है। ओके, तो भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मेरे से किसी तरीके से ये वाला एंगल पता चल जाता है तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अरे भैया हमें तो पता है कि ये वाला एंगल टोटल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, इसको मीट कर रहा है, तो ये वाला एंगल 90 होगा। ये भी तो भैया 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। ये एंगल हमें गिवन है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और हमें ओ मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लगाते हैं, ठीक है। तो रीज़न दे दोगे बाई 10.1 थ्योरम, ठीक है। 10.1 थ्योरम जो मेरा एंगल ए है और एंगल जो बी है वो दोनों क्या 90 डिग्री है इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है मेरे पास, पी बी ओ ए, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A 360 के इक्वल होगा। सो मेरा एंगल P मेरे को 50 दे रखा है, एंगल B मेरे पास 90 है, एंगल O मेरे को निकालना है एंड एंगल A मेरे पास 90 है। ओके, ठीक है। तो 90 90 180 में 50 जोड़ दो, हाँ तो 230 प्लस का उधर जाके उधर माइनस का हो जाएगा। तो एंगल O कितना आ गया, यह आ जाएगा 130, ठीक है। एंगल O कितना आ गया 130, ठीक है। अब आ जाओ, O मेरे को 130 पता चल गया। ये वाला एंगल लेट कर लेना कि ये x है, सो ये भी x ही होगा, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल OAB, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल पे आ रहा हूँ तो इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B कितना होगा 180 होगा, ठीक है। सो एंगल A कितना है मेरे पास, x लेट किया है मैंने, वही निकालना है मेरे को। एंगल O मेरे पास 130 है, एंगल B भी मेरे पास x है, तो 130 उधर जाके x और x 2x हो जाएगा, 180 माइनस 130, सो ये आ जाएगा 50, 2x, x की वैल्यू 50/2 क्या आ जाएगा 25, x कितना आ जाएगा आंसर 25, आंसर इज 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया भाई, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम हर चीज़ को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 17 में आ रखा है, 13 में आ रखा है। सो आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी कंपनी का एनसीईआरटी एग्जाम्पल परचेज कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एडू कार्ड का भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या बोला है कि दो टेंजेंट इंक्लाइंड है किस एंगल पे 60 डिग्री पर। एक पॉइंट ले लो आप, यहाँ से कोई पॉइंट P ले लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए किस एंगल पर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। ये सेंटर मेरा O है तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है।
लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, इसकी और इसकी लेंथ तो इक्वल ही होगी, इसकी लेंथ में निकालनी है। लेट इसका ये पी है, ये पी है। अब मैं ये वाला लाइन में अगर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सिंस अगर आप चाहो तो बना सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, कि सर कैसे बता रहे हो कॉन्ग्रुएंट, चलो मैं दिखा देता हूँ कॉन्ग्रुएंट कैसे है। आप ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ ए पी। देखो ये ओ पी इक्वल्स टू ओ पी है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। फिर देखो ये जो ओ ए है इज इक्वल्स टू ओ ए है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये मेरा दोनों का रेडियस है, ठीक है। और ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए 90 डिग्री बाई आर एच एस। जब भी 90 डिग्री लगता है तो आर एच एस लिखते हैं, बाई आर एच एस। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ पी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए पी। अब जब दोनों ट्रायंगल ही इक्वल हैं तो इनके ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर बाई सिंप्लिसिटी लगा सकते हो, देयरफॉर एंगल बी पी ओ जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, 60 डिग्री का हाफ 2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल को बनाऊं, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल को बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो भैया 90 डिग्री है, ये वाला साइड आपको उनको निकालना है। ये P है, इस वाले का नाम B है और ये O है। ये मेरे को 3 गिवन है और ये मेरा कितना है, 30 डिग्री है ना। आपको ये वाला साइड निकालना है और ये पता है एंगल के सामने वाला लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। सिंस आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BP और आपको पता क्या है, आपको पता है BO। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर बन रहा है, ये आपका बेस है। तो ये जो रिलेशन बन रहा है किसका बन रहा है, 20 अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो 20 अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, इधर वाला कॉट होता है ना, B अपॉन P, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है, 30, ठीक है। B मेरा कितना है, ये जो आपको निकालना है BP बेस। परपेंडिकुलर मेरा 3 है, ये वाला है ना, 3 है। और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BP की वैल्यू आ जाएगी 3√3। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से हो रहा है ना। हर एक क्वेश्चन को हम बाई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और कर रहे हैं। कभी इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के करना प्लीज़ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ PQR इज द टेंजेंट टू सर्कल एट Q whose center is OAB is a chord parallel to PR and PBQR is a 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, देन AQB इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, हमसे पहले तो देखो सर्कल बना लेना है एक, ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर PQR इज द टेंजेंट। तो सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट है मेरा, PQR बोला टेंजेंट। टेंजेंट तो वैसे 2 लाइन बोलता है, ऑब्वियसली PQR इसलिए बोला, ये P होगा, यहाँ पर Q होगा और यहाँ पर R होगा, ठीक है, बना लिया, ठीक है। टेंजेंट टू सर्कल एट Q पर टेंजेंट है सर्कल पर, ठीक है, ये लिख दिया। हुज सेंटर इज O, जिसका जो सेंटर है ना यहाँ पर उसे O बोला गया है। AB इज अ कोड पैरेलल टू PR, ठीक है। AB ऐसा कोड लेना है जो इसके पैरेलल हो, इस टेंजेंट के पैरेलल हो। तो चलो एक कोड ले लो AB,
ले लिया जो इसके पैरेलल है। ओके ठीक, फिर हमसे क्या बोला गया है, पी आर बी क्यू आर, जो बी क्यू और जो आर है यहाँ से इसको मैच करो, जो बी क्यू आर है वो कितना है यहाँ से यहाँ तक, हम बी क्यू आर मेरे पास 70 डिग्री दे रखा है। ओके देन ए क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए क्यू बी कितना होगा। ठीक, सो देखो हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ से, ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरा रेडियस है, इससे मैंने यहाँ मिलाया, ठीक है, और इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस लाइन ये आगे गई, तो जैसे ही चूँकि ये कोड है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जब ये लाइन आगे जाएगी तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ओके, और आपको पता है बाय 10.1 थ्योरम, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ दिखाने के लिए। देखो 10.1 थ्योरम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। सो वही मैं लिख रहा हूँ बाय 10.1 थ्योरम। ठीक है, सो इस पॉइंट का नाम क्या दे दूँ मैं, इस पॉइंट को मैं डी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो डी एंगल डी क्यू बी प्लस बी क्यू आर किसके होगा, 90 डिग्री के होगा। और ये चलो निकालना है डी क्यू बी, ये 70 दे रखा है और ये 90, 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल डी क्यू बी कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिग्री कितना आ गया, 20। मुझे ये टोटल चाहिए। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन गई है ऐसे ऊपर, तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। ठीक है, ओके, इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अब क्या दिखाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट। देखो कैसे, ए डी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू डी बी। ठीक है, जो डी क्यू लेंथ है दोनों में कॉमन है। फिर देखो इस इधर पे डी एंगल, उधर भी डी एंगल, डी इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों ट्रायंगल में और दोनों 90 है। ठीक है, ओके, सो एक साइड मैंने दिखा दी और एक एंगल मैंने दिखा दिया, और क्या हो सकता है, और एक साइड चाहिए था। हाँ, ए डी इक्वल्स टू क्या है, डी बी है, वो पहले ही हम निकाल चुके थे, सिंस ए डी इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, बाई आर एच एस। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री आया तो आर एच एस लिखना पड़ेगा, बाई आर एच एस। ट्राइंगल ए डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू डी बी, सो बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी, दोनों ट्राइंगल जब इक्वल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग हर एक चीज़ आपस में इक्वल होगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज एंगल डी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। ठीक है, और आपको ये टोटल एंगल निकालना है, ये दोनों ही कितने हैं, 20 डिग्री के इक्वल है। सो जो आपको चीज़ निकालनी है एंगल ए क्यू बी, वो हो जाएगा 20 + 20, क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो 20 + 20 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरा जो कोशिश है अभी आपको सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देने का है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्या होता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता है, हमारी थिंकिंग पावर भी बढ़ती है, और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं हर बार बार रिपीट करता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अब बाद में रियलाइज़ करोगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की, कि सर मेरे को कितना बार बार बोल रहे थे और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। फिर आप बाद में पछताओगे कि काश उस टाइम में पढ़ लेता। तो काश ये वर्ड ना है तो अभी से पढ़ो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मेरी कोशिश है कि पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस टाइम पे पूरा ख़त्म करवाया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।